एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। और आज रिवीजन करेंगे इंग्लिश की पेडागोजी जो है उसकी। तो वीडियो को पूरा जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने रिवीजन हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो व्हाट आर द वो भी वन लाइनर के फॉर्म में। तो व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पीपीपी मॉडल ऑफ टीचिंग। तो अगर ये क्वेश्चन आए, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाता है प्रेजेंट, प्रैक्टिस और प्रोड्यूस। ये पी का मतलब है प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, पीपीपी मॉडल, पीपीपी मॉडल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस डिटरमाइनर इन हर क्लासरूम through a short text in which determiners occur many times and learners were made to notice them in use. This was followed by learners using the same in their own language for particular purpose. Teachers then brought to the notice of the learner to the uses of determiners in context. What strategy did the teacher employ in her classroom? तो इसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी टीचर ने अपनाई थी? ठीक है। तो वो जो स्ट्रेटेजी थी वो है आपकी ऑप्शन नंबर 2, कॉन्शस रेजिंग। कॉन्शसनेस रेजिंग जो है वो स्ट्रेटेजी थी। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। अ टीचर फाउंड सम ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एग्जाम्पल, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग करना है समझ के। अ टेक्स्ट ऑन साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ही डिसाइडेड टू पिक स्टूडेंट हु फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन पर्टिकुलर एस्पेक्ट. She took separate session for them to support them read and understand such texts. What is she trying to do here? वो क्या करने की कोशिश कर रही है? ऐसे बच्चों के साथ जो इस काम को करने में प्रॉब्लम, जिनको मतलब डिफ़िकल्टी हो रही थी, वैसे बच्चों के लिए एक अलग सेपरेट सेशन लिया। तो वो क्या करने की कोशिश कर रही थी? वो करने की कोशिश कर रही थी आपकी रेमेडियल टीचिंग, जिसे हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं हिंदी में। और इंग्लिश और हिंदी को कनेक्ट करके आप करेंगे तो आराम से कर पाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण उन बच्चों को दिया जाता है जिनको सीखने में कठिनाई होती है, तो उनके कठिनाई के कारण को जान के उसके बाद उसका उपचार किया जाता है, उनको उस हिसाब से टीचिंग की जाती है। व्हाट इज़ द एक्टिविटी known as in vocabulary learning? Find words which can befriend the word rain, heavy rain. तो यहाँ पे जो होगा आंसर आपका करेक्ट वो हो जाएगा आपका, हम लोग डायरेक्ट आ गए हैं क्या? एक सेकेंड, यहाँ इसके बाद ये क्वेश्चन है, रुकिएगा। 109, क्वेश्चन नंबर 109 नहीं देखा तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, इसलिए इसको देख लीजिए पहले, फिर उसको बाद में देखेंगे। अ टीचर वॉन्टेड हर स्टूडेंट टू लर्न वोकेबलरी इफेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग वे शुड शी अडॉप्ट टू टीच वोकेबलरी इन हर क्लासरूम? क्या करना चाहिए टीचर को अगर वो सिखाना चाहती है वोकेबलरी बहुत अच्छे से? तो क्या करना चाहिए टीचर को? उनको जो है आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीड एंड यूज़ देम इन रियल लाइफ पर्पस। तो रियल लाइफ सिचुएशन ये आपका एक टैग वर्ड है, ये अगर आता है तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, readers get the hint based on sound symbol correspondence to decode and comprehend the text. What is this known as? तो ऐसे को क्या कहते हैं? यहाँ पे इसको ग्राफोफोनिक क्यूज कहते हैं, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, इंडिया लैंग्वेज इज इन एजुकेशन पॉलिसी इज़ नोन एज। क्या बोलते हैं? इंडियन लैंग्वेज, इंडिया के लैंग्वेज को एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, 3 लैंग्वेज फार्मूला। क्या बोलते हैं? 3 लैंग्वेज फार्मूला, कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 112 पे अब हम लोग आएंगे, जिसमें ये कहा गया था कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज इन वोकेबलरी लर्निंग? क्या कहा जाता है इस एक्टिविटी को? फाइंड वर्ड्स विच कैन बी फ्रेंड द वर्ड रेन, हैवी रेन्स। इसको क्या कहा जाता है? कोलोकेशन, फ्रेज, वर्ड ग्रुप या वर्ड वेब? तो इसको कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113, अ टीचर आस्क्स हर लर्नर टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ। टीचर कहती है कि सेंटेंस को ज्वाइन करके एक शॉर्ट पैराग्राफ बनाओ।
inserting supplies connectors and coherence markers like but and however because although etc. तो सेंटेंस को ऐड करके एक पैराग्राफ बनाना है जिसमें आपको बीच बीच में ये सारे वर्ड्स जो हैं यूज़ करने हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज, इस तरह के अप्रोच को क्या बोलते हैं राइटिंग। तो यहाँ पे है आपकी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच। किस तरह का अप्रोच है ये, फ्री राइटिंग अप्रोच नहीं है, कंट्रोल्ड टू फ्री राइटिंग अप्रोच। एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 months ऑफ वन टर्म, इसको क्या बोलते हैं, 6 महीने पे जो असेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हर 6 month हाफ ईयरली एग्ज़ाम होता है जैसे, तो उसको बोलते हैं हम समेटिव असेसमेंट, ठीक है, समेटिव असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 114 के बाद 115 आता है। तो यहाँ पे अ टीचर आस्क्ड हर लर्नर ऑफ क्लास 8 टू रीड अ नॉवल बाय एन इंडियन ऑथर एंड आस्क देम टू राइट एन एसे गिविंग देयर व्यू ऑन द नॉवल, जो उनके विचार दिए गए हैं उस पर ऐसे लिखने के लिए। व्हाट इज़ दिस नोन एज रीडिंग एक्टिविटी, किस तरह की रीडिंग है, इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, रीडिंग फॉर इंफॉर्मेशन है या स्कैनिंग है। तो यहाँ पे किस तरीके की रीडिंग की बात की गई है, तो ये है आपकी एक्सटेंसिव रीडिंग, ठीक है, एक्सटेंसिव रीडिंग। 115 ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 116, अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क्ड हर लर्नर्स टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड। व्हाट इज़ दिस टेस्टोस, इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके के टेस्ट को क्या बोलते हैं जिसमें एक गैप दिया रहता है, मिसिंग वर्ड्स दिया रहता है और उसको कहा जा रहा है यहाँ पे क्या टेक्स्ट होगा। तो इस तरीके के टेस्ट को बोलते हैं अ क्लोज टेक्स्ट, ठीक है। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इज़, मल्टीलिंगुअलिज्म जहाँ भी आपको दिखे वो एक क्या है, हेल्पफुल है, किसके लिए, शिक्षण के लिए। कभी भी इसके लिए अगर निगेटिव बात कही जाए तो वो सही नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेज एंड कंटेंट सब्जेक्ट। मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी is using the language of learners for teaching learning of language and control and content subject, ठीक है। ऑप्शन नंबर 117 ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 इधर है और इसको देखेंगे। डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़, क्या होगा, डिनोटेटिव का मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज़ फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग, क्या होता, इसका क्या होता, फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 119, वी एक्वायर लैंग्वेज बाय अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज लिटिल बियॉन्ड और करंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, व्हाट इज दिस पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आप इनपुट हाइपोथेसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनपुट हाइपोथेसिस। व्हाट इज द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या दिया गया है स्टेटस, किस तरीके का लैंग्वेज है ये। तो यहाँ पे आपका जो ये लैंग्वेज है इसको स्टेटस दिया गया है एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। और इसके बाद अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में यहाँ पे आप लोगों को, हिंदी में बाद में कराऊंगी, हिंदी के पेपर को मैं बाद में कराऊंगी। अभी इंग्लिश के ही मैं आपके पेडागोजी जो है उसी को कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे पेडागोजी के जो क्वेश्चन हैं वो आ जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, यहाँ से भी, यहाँ से आपके सही हैं। हैबिट फॉर्मेशन थ्रू रिपीटेशन इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विच मेथड, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑडियो लिंग्विलिज्म, ठीक है, ऑडियो
एक सेकेंड, ऑडियो लिंग्विज्म इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखती है। अ टीचर ऑफ क्लास 7th आस्क हर लर्नर्स टू ब्रिंग एटलीस्ट 2 or 3 ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड शी आस्क देम टू एक्सचेंज द ऑब्जेक्ट अमंग देमसेल्व्स, मतलब अपने घर से लाने के लिए और उसको आपस में एक्सचेंज करने की बात की हो रही है। शी नाउ आस्क देम टू डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इन देयर हैंड्स इन एटलीस्ट 10 सेंटेंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट नोन एज इन लैंग्वेज टीचिंग मटेरियल, क्या कहते हैं इसको? तो यहाँ पे इसको बोलेंगे आपका रियलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज अ प्रोसेस इन द टॉप डाउन अप्रोच टू टीचिंग लर्निंग ऑफ लिसनिंग। तो क्या बोलते हैं इसको? ये आप पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये है रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक। रिकॉग्नाइजिंग द टॉपिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। 139 में क्या पूछा गया? टीचर अरेंज हर लर्नर्स टू लर्नर्स इनटू पेयर्स, वो ग्रुप में पेयर्स में अरेंज करिए एंड गिव देम अ टेक्स्ट ऑफ 2 पैराग्राफ। वन लर्नर इन द पेयर रीड्स आउट द टेक्स्ट टू द अदर एंड द अदर पार्टनर टेक द डिक्टेशन, देन द प्रोसेस इज रिवर्स। व्हाट इज दिस नोन एज? तो इसको किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्शियल डिक्टेशन। क्या बोलते हैं? पार्शियल डिक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 140, मैकेनिक्स ऑफ लैंग्वेज इन स्पीकिंग स्किल इंक्लूड, क्या इंक्लूड करता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर एंड वोकेबुलरी, ठीक है। जतिन राघव इज रीडिंग फास्ट लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन अ मशीनरी मैनुअल। व्हाट इज दिस रीडिंग सब स्किल नोन एज? इसको बोलते हैं आपका स्कैनिंग। फास्ट रीडिंग, यहाँ पे स्कैनिंग हो रही है। Here are some sets of words in some pattern. Find what are these known as in teaching learning of pronunciation. Bit, bet, did, did, hid, hid, led, led, miss, miss, pin, pen, lock, luck. तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं टीचिंग लर्निंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्या बोलते हैं इसको? तो ये है आपका Here are some sets of words in some pattern. Find what are these known as. इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं आपको कंट्रास्टिव पेयर्स। क्या बोलते हैं? कंट्रास्टिव पेयर्स। क्वेश्चन नंबर 143, वर्ड्स विच वन रिकॉग्नाइज व्हेन वन हियर्स और सीज देन देम आर रिसेप्टिव वोकैबुलरी। What does free writing approach to write promote? Understanding of the content and fluency, ठीक है। Understanding of content and fluency. Question number 145, pedagogical grammar means that teaching grammar in context. Question number 146, which of the following is not advocated as an element for assessment in a poem? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ग्रामर। ग्रामर। क्वेश्चन नंबर 140, एक सेकेंड, 146 था आई थिंक यहाँ पे ना, हाँ 147, a teacher asks her learners to watch a movie 2 days ago and now she asks them to have a discussion on what would they do if they were the hero heroine of the movie. What is the assessment task known as? तो इसको बोलते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1, एक्स्ट्रापोलेटिव टास्क। क्वेश्चन नंबर, व्हाट डज फ्लुएंसी इन रीडिंग मीन? ऑप्शन नंबर 1, ability to read a text at ease with expression. Which of the following statements are true of language in India?
तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, यस यस यस, इसका हो जाएगा आपका हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ऑफिस एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया एंड इंग्लिश इज़ द एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। इसको अलग से क्वेश्चन बना के भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सी एंड डी आर ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, डिक्लेरेटिव नॉलेज इन लर्निंग ग्रामर्स रिफर्स टू knowing the rules of a grammatical item। यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है और ये इसके बाद आप लोग सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं। तो इस तरीके की जो रिवीजन है, ये रिवीजन क्लास थी जिसको आप वन लाइनर कह सकते हैं। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।